गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये बाकी गुड के सभी मॉर्निंग। लोग देखा होगा। कई लोगों ने हो सकता है कि टॉपिक को देखा ही नहीं होगा, लेकिन जरा बैक जाके टॉपिक पे देखे कि आज का टॉपिक क्या है। सभी लोग कैमरा ऑन करके बैठे। आज का जो सेशन है कुछ अलग होने वाला है। कैमरा ऑन है, सुरेंद्र पांडे जी का कैमरा ऑन है, बाकी सभी लोगों का कैमरा बंद है। कहानी जी का कैमरा ऑन हो चुका है, बाकी सभी कैमरा बंद करके बैठे हैं। एक्चुअली जो सेशन होने वाला है उसमें कैमरा ऑन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और कैमरा ऑन अगर नहीं रहेगा तो वो सेशन बरोबर नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए खोपरागढ़ जी का भी कैमरा ऑन हो चुका है। चलिए आज का टॉपिक ऑलरेडी आज का कैमरे में ही टॉपिक क्या है। है आप सभी? बिल्कुल बिल्कुल, पांडे जी का भी कैमरा ऑन हो चुका है। आज का टॉपिक क्या है, कोई बता पाएगा मुझे? ये वैशाली मैडम ने डाल दिया अभी तक हमने क्या सीखा करके टॉपिक है ना। तो चलिए आज हम अब बात करते हैं। सभी लोगों से आज चर्चा होगी 2-2 मिनट की। आज तक के हमने नोवाबिस की जो जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि हमने अभी तक क्या क्या चीज सीखा है ना। तो कोई भी 2-3 चीज को, तीन, हर एक इंसान 3 चीज बताएगा कि क्या क्या सीखा उसने अभी तक के है ना, और क्या क्या चीज को इम्प्लीमेंटेशन किया। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डॉक्टर साहब से। पांडे जी हमारे साथ में मौजूद है। डॉक्टर पांडे जी ये हमको बताएंगे कि अभी तक के हम रोज डेली जूम मीटिंग को हम अटेंड कर पाते हैं। ग्रेट मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहिए हमने पांडे, हाँ सर बोलिए। अभी तक आपने क्या सीखा जूम मीटिंग से, और क्या क्या चीज को अप्लाई किया आपने, और कितनी चीज क्या आपने नोट डाउन किया, सारी चीजें जी सर। क्या आपने तो सीखा वो आपके जीवन में काम में आ रहा है, बताइए। हाँ, काम में आ रहा है सर। इसमें बहुत सी चीजें सीखा हमने। हमने बिजनेस को कैसे करना, टीम को कैसे संभालना, और आगे कैसे बढ़ना, कैसा व्यवहार बना के रखना, ये सब चीजें है। एकजुटता, इसमें यूनिटी बना के रखना, बहुत सी चीजें, इनमें बहुत चीजें सीखे और बहुत सी चीजें हमारे काम में आ रही सर। और जी जी कुछ इसमें जो है बिजनेस की बातें तो हुई है, इसमें आर्थिक, सामाजिक और बहुत सी चीजों का इसमें फायदा हुआ। कैसे जोड़ के रखना, कैसे संबंध बना के रखना, कैसा व्यवहार रखना, और आगे कैसा बढ़ना, बिजनेस को किस टाइप से करना, यानी बहुत सी चीजें इसमें अलग से चीजें अपने को फायदा हुआ इससे। आर्थिक के अलावा जो आपने आय तो हुई, अर्निंग तो हुई, उसके अलावा बहुत से फायदे हैं सर इसमें। बहुत सी चीजें सीखा गया इसमें। और उसको डिटेल बारीकी से अभी बता नहीं पा रहा हूँ मैं, मगर बहुत सी चीजें सीखा है हमने इसमें, और उसके फायदे भी हुए हैं। और इस मानव जीवन में कई बार उसके फायदे मिलेंगे हमको यहाँ आने के अभी बाद। जैसे पंडित जी, एक मैं चीज पूछूंगा आपको कि नोवाबिस में आने से पहले आपका आदतों में क्या चेंजेस हुआ, आपकी इनकम में क्या चेंजेस हुआ, है ना, आपके व्यवहार में क्या चेंजेस आ पाए हैं, आपके बात जी करने के तरीके में, आपके रहने के तरीके में क्या ये चेंजेस आ पाए हैं? हाँ, आप आए ना सर। आय में तो खैर बहुत सा अंतर आया, वो तो सबको पता है। और दूसरा, बोलचाल का भी जैसे व्यवहार है, जैसे पब्लिक का, अपने टीम का सुनना, समझना, समझ के कुछ चीजें सहन करना, कुछ चीजें फिर समझाना, ये इसमें तो अंतर आया है सर थोड़ा सा। बिल्कुल और अंतर तो आया है सर, सीखा है आदमी ने इसको। अब जो कुछ सीखने वाले कोशिश की वो सीख भी गए, और नहीं सीखने की कोशिश की तो नहीं सीखे सर। बिल्कुल। जी धन्यवाद सर जी। अभी हम यहाँ पे अभी इनवाइट करने जा रहे हैं हीरालाल गहाने जी। हीरालाल गहाने जी जो कि आष्टी से मौजूद है। अभी हम उनसे बात करें। हीरालाल गहाने जी, आप अपना माइक को शुरू करेंगे। प्लीज वेलकम हीरालाल गहाने जी, आप अपने माइक को शुरू करें। बताएं कि आपने क्या सीखा आज तक के नोवाबिस से, और आपके जीवन में क्या क्या चीज चेंजेस आया इस मीटिंग को सीखने से, और नोवाबिस आपके लाइफ में आने से क्या आपके लाइफ में कोई चेंजेस आया?
परिवर्तन हुआ ना सर। नौ जी बीस जी के पहले हम 9 बीस के पहले ऐसे ही रहते थे थोड़ा। लेकिन परिवर्तन 9 बीस के आने से जो अपना कार्य था वो अलग समझे चल रहा है अभी। जी। ऐसा है सर। और इनकम में परिवर्तन आया? हाँ सर, इनकम में परिवर्तन आ गया ना सर। रहने के तरीके, बात करने के तरीके, रहने के रहने के तरीके में तरीके भी परिवर्तन आ गया, और लोगों से बात करने का भी परिवर्तन आ गया। लोगों के साथ कैसे बात करना है, कैसे मिलना है, ये परिवर्तन हो गया है। और क्या क्या चीज सीखा आपने यहाँ से अभी तक? यहाँ से तो सब कुछ सीखने को मिल रहा है सर अभी। उसमें से दो तीन चीज बताइए, क्या क्या सीखा आपने अभी तक? यहाँ पे सीखे सर हमने लोगों से बात कैसे करना है, लोगों से मिलना हाँ कैसा है। हाँ हाँ, और लिस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, लिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, लिस्ट के ऊपर में काम करना है, क्योंकि लिस्ट अधिकतर लोगों के पास में लिस्ट मौजूद ना होने की वजह से लोग, लिस्ट नहीं रहती है तो काम नहीं हो पाता। लिस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी के भी लोग क्या करके बैठे भाई, कैमरे तो ऑन कर लिए। क्या आपकी जिंदगी में अगर कोई परिवर्तन आया है और आप कुछ बताना चाहते हैं, तो आप बिंदास कैमरे को ऑन करके बताइए कि आपने क्या क्या चीज सीखा अभी तक के, या सुन भी रहे हो या नहीं। बताइए क्या क्या चीज सीखा आपने पिछले 1 सालों से, आप 1.5 सालों से मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो आपने ऐसी कौन सी खास चीजें सीखा है, ऐसा कौन सा परिवर्तन आ रहा है आपकी जिंदगी में। अभी हम, हमारे साथ में कैमरा ऑन दिख रहा है निरंजन नागपुरे जी का, निरंजन नागपुरे जी से हम बात करेंगे। चलिए निरंजन नागपुरे जी, माइक को ऑन करें आप। गुड मॉर्निंग डिस्प्ले सर। पे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नागपुरे जी के बारे में बात करूं तो नागपुरे जी एक एक्स आर्मी मैन है, मतलब हमारे देश की सेवा कर चुके हैं, और इनको हम सल्यूट करते हैं नागपुरे जी, जो कि एक्स आर्मी मैन है ना। और आज देश की सेवा तो करे है, लेकिन अब देश के अंदर में भी वो आर्थिक तौर पे लोगों को मजबूत करने के लिए भी आज नोवाबिस को ज्वाइन करके बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो हम निरंजन नागपुरे जी को से जानना चाहेंगे कि किस तरीके से उन्होंने नोवाबिस को ज्वाइन करा, कितना दिन हो गया नोवाबिस को ज्वाइन करा, और अभी तक कितना ग्रुप खड़ा करा उन्होंने। जी बताइए नागपुरे जी। सर प्लीज जी अभी वेलकम। 16 महीने हो गए सर मेरे को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और 75 लोगों की टीम हो गई सर। बहुत बढ़िया। अभी इनकम भी अच्छी और खासी आ रही होंगी। इनकम भी आ रही सर। बढ़िया बढ़िया। और क्या चीज सीखे सर यहाँ से अभी तक आपने? बहुत कुछ सीखे सर। पहले तो नोवा बीज में आने के बाद बहुत घर में भी परिवर्तन हुआ, अपने आप में भी हुआ, कैसे रहना है, क्या करना है, दूसरे से कैसी बातचीत करना है, अपने टीम के साथ कैसे रहना है, उनसे कैसी बातचीत करना है। बहुत कुछ सीखने को बिल्कुल। मिला सर। जिंदगी में बहुत बहुत स्पीड से परिवर्तन हो रहा है सर। चलिए बहुत बढ़िया। सभी की जिंदगी में परिवर्तन हो सकता है, और नागपुरे जी अभी 75-76 लोगों का टीम को खड़ा करके उन लोगों को भी सारी चीज सिखाइए, उन लोगों को भी मीटिंग में लेके आइए, क्योंकि जितने परिवर्तन आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, गाने जी की जिंदगी में आ रहे हैं, पांडे जी की जिंदगी में आ रहे हैं, वही परिवर्तन एक्चुअली हमारे समाज में सभी लोगों की, इसमें सभी लोगों के जिंदगी में चेंजेस आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के समय में ऐसे कई लोग होंगे जिनको नोवाबिस के बारे में पता ही नहीं है, नोवाबिस क्या चीज है, कैसा है करके, है ना। तो उन सब लोगों तक के ये मिशन को हमको पहुंचाना है और काफी लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाना है। बिल्लोरी जी, शायद आप गाड़ी के ऊपर में है, लेकिन क्या आप बात कर सकते हैं? जी सर, बात कर सकता हूँ। प्लीज वेलकम बिल्लोरी जी। बिल्लोरी जी बताइए, क्या आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, आपने आज तक क्या सीखा है नोवाबिस से? नोवाबिस के जो सेशन अटेंड कर रहे हो उससे आपने क्या सीखा, आपका ग्रुप कितना हुआ, आपकी इनकम कितनी हुई? सर मैं नवाबेज में करीब 1.5 साल से ज्वाइन हूँ। आईडी बहुत लगी बढ़िया। है। मेरे को बहुत कुछ सीखने में मिल रहा है, जैसे लोगों से कैसे बात करना, अपन पहले कैसे से भी कैसे बात करते थे, कैसा भी अपना व्यवहार था, तो वो व्यवहार आदतें अपनी सब सुधर गई। और मेरे 40 लोगों की टीम है। 40 लोगों में बहुत से बढ़िया, मेरे को बहुत अच्छी बढ़िया। इनकम आ रही है सर।
और अपना काम करते हुए मैं नोवा बीच में भी काम कर रहा हूँ, दोनों काम कर रहा हूँ। और अपने को कैसे बात करना है लोगों से, कैसा व्यवहार करना है, ये सब मीटिंग से और धीरे धीरे सब सीखने मिल रहा है सर। बिल्कुल। अभी एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगा सर, जैसे नोवा बीच की मीटिंग और सारे सेशन सुनने के बाद में काफी लोगों के मैंने जाना हूँ कि कुछ लोगों के कपड़े पहनने के तरीके में चेंजेस हुआ, कुछ लोगों का घर में सुख शांति समृद्धि रह रही है कुछ लोगों के, क्या ये सही है? यानी सर अपना सिस्टम ही ऐसा है कि पैसा मत कमाओ, लोगों को कमाओ, लोगों के नज़र में इज्जत कमाओ। अपना बिजनेस ही वैसा है कि लोगों के बहुत ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए अपना व्यवहार भी सब चेंज हो गया है। और अपन काम करते नोवा बीच में तो ये कैसे किस तरीके रहता है, किस तरीके से रहता है, ये सब लोगों को दिखता है और अपने को भी दिखाना है। सब चेंज हो गया सर, सब लोगों में चेंज हो गया। चलिए, ये चीज कर रहे हैं तो क्या आपके यहाँ के मैडम खुश है? आप नोवा वो बीच तो कर बहुत रहे खुश है सर, वो तो बहुत खुश थे है। उनकी भी इच्छा थी कि लेडीज ने भी कुछ करना चाहिए, उनकी भी आइडिया वो भी मेरे साथ आती है। और अपन जैसे रात दिन काम करते हैं, अपना बिजनेस नहीं क्या ये मेरा सिविल काम, तो अपन बाहर निकलते हैं सूट बूट से, तो वो भी खुश रहती है कि नहीं चलो घूमने जाते, इस बहाने 9 बीच की मीटिंग रहती है या फील्ड में जाते कस्टमर के आइडिया लगाने के लिए, तो उनको भी अच्छा लगता है। क्योंकि अपना सिस्टम है, मेरा सिस्टम है, काम ही रात दिन काम काम काम। तो उनको भी अच्छा लगता है कि चलो मेरे भी मिस्टर मेरे साथ घूमने आते आईडी के बहाने, या घूमते तो सही ना। तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है बिल्कुल सर। बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। और लेडीज लोगों को थोड़ा सा घूमने में भी मजा आता है, और प्लान देने के लिए जाते, जब साथ में जाते तो और मजा आता है, चलो घूमने भी जाते, लोगों से व्यवहार बढ़ते, लोगों को अच्छी चीजें सिखाते हैं ना, तो उससे मतलब हमारे घर की लेडीज लोगों को भी काफी खुशी होती है कि इसी बहाने घूमने भी हाँ मिलता है ना। हाँ। चलिए, और महेंद्र कड़ो जी सभी कुछ लोगों ने मैं सभी लोगों ने सिंगल नहीं जाना चाहिए। अगर लेडीज भी अपनी यहाँ की मैडम भी साथ रहती तो आईडी भी जल्दी निकलती। क्योंकि अपन जेंट्स अपने मित्र संबंधित रहते, लेकिन उनकी मिस्टर भी उनकी मैडम भी रहती है, तो अपनी मैडम उनको कन्वर्ट करती है। मैडम मैडम को बिल्कुल कन्वर्ट बिल्कुल करेंगी, लोगों को लेडीज तो मत नहीं। करना, बिल्कुल सही सही बात कही मैम, है ना सर ने। बिल्लोरे जी सही बोले कि अगर हम खुद अगर अपने जोड़े से जाएंगे तो दूसरे भी जोड़े वाले हमारे साथ में आ जाएंगे, मतलब लेडीज लेडीज को कन्वर्ट कर लेंगे और जेंट्स जेंट्स को कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर आप प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो अधिकतर फैमिली की प्रेजेंटेशन करवाइए, मतलब उनके परिवार में बैठ के प्रेजेंटेशन दीजिए। और साथ में अगर आपके यहाँ की लेडीज रहेंगी तो आपके यहाँ की लेडीज उनके यहाँ की मतलब उस गेस्ट के लेडीज को भी समझा पाएंगी, है ना, तो लेडीज लेडीज को आसानी से समझा पाती है, तो आईडी लगभग आना मतलब रजिस्ट्रेशन सामने वाले का भी होना कंफर्म हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात बिल्लोरे जी ने बताया, बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझाया। चलिए, अभी हमारे साथ में गुड्डू बिसेन सर यहाँ पे मौजूद है, तो हम वेलकम करेंगे गुड्डू बिसेन सर का। प्लीज कमान दो झूम मीटिंग। गुड्डू सर बताइए कि नोवा बीज में आने से क्या सर परिवर्तन हुआ, क्या चीज सीखा, क्या चीज अप्लाई करें? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नोवा बीज में आने के बाद में तो पहले आदमी सिस्टम में आया हुआ है, विदाउट सिस्टम में आ गया है। और ये झूम मीटिंग जो है, झूम मीटिंग से कहीं ना कहीं अगर मान के चलो एक माला के जो मनी अगर माला टूट जाती है और बिखर जाते हैं, उस मनी को कैसे है ना एक धागे में हम बीनते हैं और एक धागे में लाइन में लाते हैं, वो काम मॉर्निंग बूस्टर ने किया हुआ है। जीवन में परिवर्तन की हम बात करें तो जहां पर हमारा रूटीन बिगड़ गया था, हमारा रूटीन चेंज हो गया था, वो रूटीन बनाने का काम ये मॉर्निंग बूस्टर से हुआ है। और जहां पर हमारी आदतें सुधर जाती है, हैबिट हमारी सुधर जाती है, तो लाइफ तो बहुत शानदार बन जाती है। क्योंकि आदतों से ही हमारी लाइफ बनती हुई है। तो ये आदतें हमारी सुधरी हुई है, यहाँ से हमारी आदतें अच्छी बनी हुई है। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, अभी तिवारी जी आए हैं जो कि हमारे सबके सीनियर है, जितने भी लोग जूम मीटिंग में ज्वाइंट है इन सबके मेन सीनियर है। और चलिए, अब आज हम सीनियर से भी जानना चाहेंगे कि आपके लाइफ में क्या परिवर्तन आया है ना। हमारे से सीनियर जानते हैं हमें, तो आज हम अपने सीनियर से जानना चाहते हैं कि सीनियर ने जब से नोवा बीस को स्टार्ट करे पहला दिन, वो पहला दिन क्या था, है ना, और उसके पहले का समय क्या था, और वहां से आज तक की उनके लाइफ में क्या चेंजेस आए, हम शॉर्ट में जानना चाहेंगे। तिवारी जी, अगर आप सुटेबल जगहों में हैं और चर्चा कर सकते हैं तो प्लीज, वेलकम है आपका। अनुज तिवारी सर, प्लीज।
चलिए अभी हमारे साथ में वैशाली रछरवार मैडम जो कि चंद्रपुर से मौजूद है। तो वैशाली मैडम से हम जानना चाहेंगे कि नोवाबिस के पहले क्या लाइफ थी, नोवाबिस में आने के बाद क्या परिवर्तन आया आपके लाइफ में, क्या क्या चीज सीखा आपने और किस तरीके से आपके लाइफ में परिवर्तन आ रहा, आपके घर के व्यवहार में, बात करने के तरीके में, आपके परिवार में भी कुछ चेंजेस आया या नहीं आया, है ना। मतलब घर में खुशियां रह रही या नहीं रह रही, लोगों के साथ जब आप मिल रहे तो आपको मतलब कुछ उत्साह महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, सारी चीज हम जानना चाहेंगे वैशाली मैडम से। जी प्लीज वेलकम वैशाली मैडम। Good morning, sir. Good morning, ग्रेट all of मॉर्निंग, you. गुड मॉर्निंग मैडम। जी मैडम वेलकम। सर नौ बीज के माध्यम से तो बहुत कुछ चेंजेस आए हुए और सबके जीवन में आए हुए हैं, क्योंकि इस जूम मीटिंग के माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा है और डेली कुछ ना कुछ हर किसी के माध्यम से हम सीखते ही हैं। तो बात एक ही है कि यहाँ पे जो हमें कम्युनिकेशन स्किल से लेके अपना कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह बढ़ा करना है और ड्रेसअप से लेके जो आपको कहीं भी जाते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होनी चाहिए, एक जवाबदारी के साथ कैसे काम करना चाहिए, अपने फैमिली को सबको लेके कैसे चलना चाहिए। तो ये जो मॉर्निंग जूम बूस्टर होता है, जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, सेम उसी प्रकार हम खुद को भी एक जनरेट करने का काम हमारे माइंड को होता है। जो भी नेगेटिव बातें होती है तो पॉजिटिविटी के साथ हमारी शुरुआत होती है और हमारी टाइम बॉन्डिंग से लेके जो कुछ भी हम बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में सुबह से उठते ही हमें जो शाम तक जो दैनंदिन जीवन में लगने वाली वो सारी बातें हम यहीं से सीखते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो ये बातें हम सबके लिए बहुत बहुत जरूरी है और बहुत अच्छे से जो भी सीखते हैं बहुत अच्छा सीखते हैं, बस उसको इम्प्लीमेंट करना है और अपने जीवन को कैसे, अपने फ्यूचर को, अपना करियर कैसे आगे बढ़ाए, ये तो हर एक अपने अपने में जितना आप इम्प्लीमेंट करते जाएंगे उतने वो आपके ऊपर निर्भर रहेगा। सुपर तो और मास्क थैंक यू सो मच सर, आपने हमें 2 शब्द कहने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए अभी हमारे साथ में मौजूद है डॉक्टर जीवन नागपुरी जी। डॉक्टर जीवन नागपुरी जी जो कि एमपी से है, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि नोवा आने से उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है, क्या मॉर्निंग बूस्टर से आप कुछ सीख पा रहे हैं और सीखने के बाद क्या आपने अप्लाई किया है और अभी तक के नोवा बीस के वजह से आपने कितना बड़ा टीम खड़ा करा, कितने इनकम तक पहुंचे है ना, और भी क्या क्या चीज चेंजेस आया है, क्या चीज आया, वो सारी चीज हम आपसे जानना चाहेंगे। प्लीज वेलकम डॉक्टर जीवन नागपुरी जी, प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग सर। मस्त है सर, अभी जर्नी से वापस हो रहे हैं जी जी। और तो उससे चर्चा बच्चे चाय पीने के लिए रुक गए सर। मस्त, कोई टेंशन नहीं सर, बहुत अच्छा होने वाला था, बहुत अच्छा हुआ है और 100% गारंटी के साथ अच्छा हुआ है सर। और बताइए मॉर्निंग बूस्टर से कुछ बेनिफिट हो रहा है सर आपको? हाँ सर, बताइए सर क्या ऐसा बेनिफिट लगा, क्या चीज अच्छी लग रही है आपको मॉर्निंग बूस्टर में? एक दूसरे से सीखने मिलता है ना सर, हर इंसान ना बिल्कुल। किसी को सीखने आए सर। नहीं सर, कंधे से कंधे मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे सर। बिल्कुल यस। क्या कुछ नहीं कर सकता। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमें भी गुड न्यूज बताइए, जो गुड न्यूज का जी मजा सर, गुड आप लोग न्यूज। ले रहे हैं वो गुड न्यूज हम भी जानना चाहेंगे, हम भी बहुत उत्साहित है कि हमें भी वो गुड जी न्यूज सर, मिले। जी सर। चलिए अभी हमारे साथ में मौजूद है यहाँ से मोतीलाल सांडेल सर। चलिए अभी हम वेलकम करेंगे मोतीलाल सांडेल सर का
कि मोतीलाल सांडेल सर ने क्या सीखा आज तक के। वो तो हमेशा सेशन को अटेंड करते हैं और जो कि पुलिस में रह चुके हैं सर, पुलिस में दरोगा रह चुके हैं सर। थोड़ा सा कैमरा नीचे करेंगे, चेहरा नहीं दिख रहा, सिर्फ चश्मा दिख रहा है आपके। और थोड़ा सा नीचे, और थोड़ा सा नीचे, और थोड़ा सा, चेहरा तो दिखाइए जरा सा, और थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, थोड़ा सा और नीचे, बस थोड़ा सा, बस 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 बस, बहुत अच्छा। देखिए, बोलते हैं ना, बुजुर्गों का हाथ होना बहुत जरूरी है, और मोतीलाल सर यहाँ पे प्रेजेंट होके ये दर्शाते हैं कि मेरा आशीर्वाद बोले सबके साथ में है। मोतीलाल सर का कहना यह है कि सबके साथ में, पूरे नोआ बीच के साथ में मोतीलाल सर का आशीर्वाद है, और वो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। तो सर बताइए कि क्या चीज यहाँ से सीखने मिल रहा है, आपसे भी जानना चाहते हैं हम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सबको नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। सर, आज गुड तक तो मॉर्निंग। मैं जब गुड मॉर्निंग 11/6/2023 से ज्वाइन हूँ नोवा बीच में। पहला जो स्टार्टिंग हुआ था जिम कार्बेट में जी सर। प्रोडक्ट बेसिक पे, जब से ज्वाइन हूँ तो मैंने यहाँ पे ये सीखा हूँ कि समय का सदुपयोग कैसा कैसा करे, समय का बिल्कुल सदुपयोग कैसा करे, और जीना कैसा सीखे, जीना सीखो। जीना 23 कैसे तरीके से सीखना चाहिए, करना चाहिए, वो अपने को ये सीख मिली है नोवा बीज में। और हर किसी को तो प्रॉफिट आती है, इनकम आ ही रही है। और जो आदमी 2 लोगों के सामने या 4 लोगों के सामने ऐसी अपनी चर्चा नहीं कर सकते था, बात नहीं कर पाता, हिम्मत नहीं जुटती थी, उसको डेयरिंग आ गई, थोड़ी सी इम्यूनिटी पावर बढ़ गया बात करने का, लोगों को समझाने का। और कुछ न कुछ तो नो अब इससे सीख जाता है आदमी। और समय का बहुत पाबंद है। सवेरे जो मीटिंग होती है, मीटिंग के लिए तो नींद कितनी भी रही, गहरे नींद में या रात को थका भागा भी रहा तो समय पे जिसको ज्वाइन होना है वो हो ही जाएगा। इसमें ये समय की बात बिल्कुल सही है। कद्र करना सीख गए हैं। बस इतना ही बोलूंगा। और मेरी ओर से आल सभी लीडर को शुभकामनाएं, सभी को शुभ आशीर्वाद। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, आपका यहाँ पे मौजूद रहना बहुत बड़ी बात है सर, कि आप बरोबर डेली मॉर्निंग बूस्टर को अटेंड कर रहे हैं। मतलब आपका आशीर्वाद डेली हम सबको मिलते रहता है। थैंक यू सर जी। चलिए, अभी हमारे साथ में ओके। अ, सुरेंद्र पांडे सर मौजूद है, जो कि एमपी से बिलोंग करते हैं। तो पांडे जी से भी हम जानना चाहते हैं कि उनको क्या क्या चीज सीखने मिला नवाबिस से, और क्या चीज परिवर्तन आ रहा है उनके लाइफ में। तो आप अपने माइक को ऑन करेंगे, पांडे, सुरेंद्र पांडे सर, आप अपने माइक को ऑन करके आप भी अपने 2 शब्द बताएंगे, क्योंकि आज का सेशन हमने सिर्फ आपको ही, आप सभी लोगों को सुनने के लिए रखा है। क्योंकि डेली हम सुनाते हैं, कभी तो आपको भी सुनना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो आज सुनाइए आप। सुरेंद्र पांडे सर, माइक को ऑन कीजिए आप। आपके स्क्रीन पे माइक का सिंबल आ रहा होगा, स्क्रीन पे टच कीजिए। जी जी, आपका माइक हेलो। चालू हो गया। हाँ प्लीज वेलकम सर, बताइए आप। हाँ। मैं भी जी पांडे सर। 2023 से ही पहले स्टार्टिंग से जुड़ा हूँ और 2023 से जुड़ा हुआ हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी अमीरी गरीबी से तो जीता ही था जैसे तैसे, अमीरी गरीबी के साथ ही है, परंतु जो आदमी इसमें लगन के साथ जो करेगा, इसको समझेगा, समझने के बाद ही जो है ये आगे बढ़ सकता है। इसमें आवाज आ रही कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल आवाज आ रही, क्लियर है। हाँ, मैं कहता हूँ गरीबी अमीरी सबके साथ है। हर आदमी अमीर बन के नहीं होता पैदा, परंतु बिल्कुल समय के साथ बिजनेस में जो लगन से काम करेगा, उसमें मेहनत करेगा, वो आगे बढ़ेगा। और जहाँ होती है ज्यादा इज्जत होती है। गरीब आदमी लाइन में कहीं भी लगा रहता है, अमीर आदमी ऊपर चढ़ के चले जाता है। इंसान बिल्कुल। तो इंसान भगवान के पास भी जो है उसकी ज्यादा वीआईपी टिकट इज्जत लेके चले जाता है ना। है। बिल्कुल। वो लंबे समय से कहीं पहुंचना चाहता है, 4 दिन पहले निकलता है, और 4 दिन पहले निकलने के बाद भी गरीब आदमी वहां पहुंचकर लंबी लाइन में लगा रहता है।
जो आपके आज जो दिया हुआ है उसको मैंने समझा कि बिल्कुल 4 दिन पहले निकलता है और 8 दिन बाद घर पहुंचता है, और मेरा आदमी अपनी गाड़ी से जाके 1 दिन में ही पहुंच करके वहां तुरंत से ही दर्शन करके निकल जाता है। सही है गलत? बिल्कुल सही इसलिए सर, बिल्कुल सही। अमीर होना बहुत जरूरी है। पैसे बनाना बहुत जरूरी, वो एक किसी ने हाँ, सही बात कही है। पैसे इकट्ठे करना बहुत जरूरी है। पैसा तो क्या है, आदमी के पास बुढ़ापे तक होना चाहिए। आदमी का जो ये है 3 प्रकार का जीवन है, बालपन, उसके बाद जवानी और बुढ़ापा। बालपन तो ऐसे ही निकल जाता है, जवानी कमाई करके होता है, मगर बुढ़ापे में जो होता है वृद्धाश्रम में लोग ले जाके डाल देते हैं माँ बाप को। इसीलिए बुढ़ापे में अपने पास अपना स्वयं का पूंजी होना जरूरी। स्वयं की पूंजी अपने पास होना चाहिए, थोड़ी रहे ज्यादा रहे मगर उसके पास होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही सर ने। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए हाँ, सुरेंद्र पांडे सर ने बहुत सही बोले, क्योंकि देखो एक चीज तो बहुत जरूरी है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया पैसा है, तो सब कुछ है, अपने है, नहीं तो फिर कोई अपना नहीं है। और एक चीज बहुत बिल्कुल सही बताया, देखो अमीर बन के पैदा होना ये आपके हाथ में नहीं है। अमीर बन के पैदा होना ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जिंदगी में अमीर बनना ये आपके हाथ में है और आप उसे बन सकते हैं। बस आपको उतनी मेहनत करना पड़ेगा, उतना सीखना पड़ेगा, और हमेशा अपने आप को मोटिवेट और पॉजिटिव बना के वर्क करना पड़ेगा, तो आप अमीर बन सकते हैं। अमीर बनना आपके हाथ में है, लेकिन अमीर पैदा होना आपके हाथ में नहीं है। और अमीर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने आप को रईस बनाना बहुत जरूरी है, पैसा कमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा है तो इज्जत है, मान सम्मान है, सब कुछ है। पैसा है तो गैर भी अपने हैं, नहीं तो अपने भी पराए है। पैसा नहीं है तो अपने भी पराए होते हैं, ये चीज को जानना बहुत जरूरी है। तो मौका है बहुत अच्छे तरीके से, नोवाबीज एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। चलिए अंत में हमारे साथ में लगभग 30 सेकंड कुछ बाकी है, धर्मेंद्र नागपुरे सर का कैमरा ऑन है, हम उनसे भी जानना चाहते हैं। 30 सेकंड बाकी है सर, थोड़ा फास्ट दीजिएगा प्लीज। वेलकम धर्मेंद्र नागपुरे सर। आज पहले बोलने वाला लास्ट में बोल रहा है सर, कुछ तो खास हमेशा पहले बोलते ना अपन। वही ना, मतलब हम सबको सुनना चाहते थे, है ना। आज बिल्कुल बिल्कुल सर, इसलिए लास्ट मिलिए। हाँ, बोलने का अवसर नहीं भी मिलता फिर भी हम बिल्कुल बिल्कुल, चलिए टाइम भी एंड हो गया है। जो भी सीखा है सर यहीं से सीखा है, और आप देख रहे हैं सब लोग कितना परिवर्तन हुआ है, बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल सर। टाइमिंग का पंक्चुअलिटी करना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी अभी हम आरिफ सर के साथ हम निभा रहे हैं, नवाबीज के सभी लोग।